हेलो फ्रेंड, कैसे हो। लास्ट लेक्चर में हमने jQuery से जो चीज़ जावास्क्रिप्ट से कर रहे थे वही चीज़ सारी मैंने jQuery से आपको बताई। अब हम वापस उसी टॉपिक पर पहुंच जाते हैं। तो हमने डेटा टाइप कंसेप्ट समझा था। डेटा टाइप के अंदर मैंने 6 टाइप की वैल्यूज समझाई थी। उसमें से हमने न्यूमेरिक, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक की मेथड्स देख चुके हैं। अब दूसरा डेटा टाइप स्ट्रिंग की मेथड्स बाकी है, डेट की भी मेथड्स बाकी है। ठीक है, बुलियन में मेथड नहीं आती, कैरेक्टर में मेथड नहीं आती, और फ्लोट और न्यूमेरिक वो दोनों की मेथड्स कॉमन होती है। जैसे जैसे आगे आती जाएगी वो मैं समझाता भी जाऊंगा, बराबर। दूसरी चीज़ ये कि स्ट्रिंग की जो मेथड्स है और डेट की मेथड्स है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल एरे का कंसेप्ट हम स्टार्ट कर दें और उसी के अंदर मैं स्ट्रिंग्स की मेथड्स भी समझाऊँ, क्योंकि प्रैक्टिकल आपको इतने दिन से इतना तो पता चल गया होगा कि मुझे जब तक प्रैक्टिकल की नीड नहीं होती या प्रैक्टिकल की ज़रूरियात खड़ी नहीं होती तब तक मुझे कोई टॉपिक पढ़ाना अच्छा नहीं लगता है। तो अब हम पढ़ते हैं आज एरे। तो सबसे पहले तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे हमने वेरिएबल्स या डेटा टाइप की नीड समझाई थी कि अगर हम कोई भी चीज़ 10 बार लिखे उसकी जगह एक वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल को अगर मैं 10 बार यूज़ करूँ तो बेनिफिट ये होगा कि मेमोरी एक ही एलोकेट हो और एक मेमोरी को आप रीयूज कर सको। ठीक है, पर एरे की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो कि एक सिंपल सी बात समझो कि सपोज के समझ लो कि सर आपने 10 चीज़ एक चीज़ को आपने एक वेरिएबल में स्टोर किया, उस वेरिएबल को आप 10 जगह यूज़ कर रहे हो। पर सर मुझे ऐसा करना है 10 चीज़ को 10 जगह यूज़ करना है, मतलब टोटल यूज़ कितने हुए? 100। समझ रहे हो? तो कहने का पर्पज समझ लो कि मुझे 10 चीज़ चाहिए। तो 10 चीज़ चाहिए तो आप क्या करोगे? 10 वेरिएबल लोगे। 10 वेरिएबल आपको याद भी रखना पड़ेगा। आपको प्रिंट करने के लिए सभी 10 के 10 वेरिएबल को एक एक करके प्रिंट भी करना होगा। मतलब उधर आपको कोई लूप जैसा कंसेप्ट यूज करने को नहीं मिलेगा, मतलब कि कलेक्शन ऑफ डेटा नहीं मिलेगा। वो सारे डेटा कैसे होंगे? अलग अलग। इज इट क्लियर? जो भी 10 वेरिएबल लोगे वो 10 के 10 वेरिएबल क्या होंगे? अलग अलग स्टोर होंगे। पर इसका एक सॉल्यूशंस क्या? तो कि एरे में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। एरे का मतलब ही क्या? कलेक्शन ऑफ डेटा। बहुत सारे डेटा को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूं और उस एक वेरिएबल को मैं यूज करूं अपने हिसाब से। इज इट क्लियर? चलो, इतना आपको क्लियर हो गया। अब एरे की नीड तो पता चल गई कि मैं एक एक वेरिएबल को अलग अलग स्टोर करूं और अलग अलग यूज करूं या अलग अलग एक पेज से दूसरे पेज पे लेकर जाऊं। उसकी जगह 10 डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर कर दूं, मर्ज कर दूं और उस वेरिएबल को मैं यूज करूं कहीं पर भी, तो एक मुझे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। प्लस पॉइंट, जब भी एरे के अंदर वैल्यू स्टोर होती है तो सीधी बात है वो एक नोड बनाएगी इंडेक्स वाइज। अब सिंपल सी चीज समझो कि एक प्रैक्टिकल लेके ही समझते हैं, फालतू हम क्यों बात करें। एक array.html पेज बनाया, समझ लो कि आपने एक एरे लिया है। हमेशा इतना याद रखना, एरे हमेशा किस में होता है? स्क्वायर ब्रैकेट में। एरे की सिंटैक्स ही क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, समझ लो कि इसके अंदर मैंने ए लिया, इसके अंदर बी लिया, इसके अंदर सी लिया। ये एरे की सिंटैक्स आपको क्लियर हो गई। जो चीज हम ऐसे कर सकते हैं, मतलब जो चीज हम ऐसे अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, तो हमें ये तीनों के तीनों वेरिएबल याद रखने पड़ेंगे। तीनों के तीनों वेरिएबल
एक साथ यूज करना हो तो कॉन्केटिनेशन या वॉट एवर कुछ करना होगा, समझ रहे हो। उसकी जगह ये तीनों वैल्यू मैंने क्या कर दी, एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दी, और इसको क्या बोला जाता है, एरे। ठीक है, एरे का मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा। हाँ, एक सिंपल सी बात समझो कि कलेक्शन ऑफ डेटा तो हो गया, इन जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप तो है नहीं, तो आप कोई भी वैल्यू ऐसे डाल सकते हो, मतलब के इज इट क्लियर। ये न्यूमेरिक हो गया, ये फ्लोटिंग वैल्यू हो गया, ये बुलियन वैल्यू हो गया, ये वर्ड हो गया, ये सिंगल कैरेक्टर हो गया। डेट के लिए एक्चुअली फिलहाल पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है, मैंने तो स्ट्रिंग में ही डेट रख दी है, बराबर। पर कहने का पर्पज समझो कि अगर यही चीज मुझे वेरिएबल का यूज करके करना होता तो अलग अलग वेरिएबल लेने होंगे। उसी की जगह जावास्क्रिप्ट के में क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू करके एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में मैं डाल दूंगा। अब बात आती है प्रिंट करने की, तो प्रिंट के लिए मैं एक काम करता हूं, एक डिव ले लेता हूं, उसको आईडी दे देता हूं एप्पल करके, इसके ऊपर मैं स्क्रिप्ट डाल दूंगा JS फोल्डर में से, ये डॉलर की jQuery मैंने डाल दी, ठीक है। अब मुझे ये सारे डेटा इसके अंदर प्रिंट करना है। हैश एप्पल डॉट सॉरी HTML, इस फाइल को रन कर दे, सभी रिकॉर्ड आ गए, ठीक है, इज इट क्लियर, सभी रिकॉर्ड आ गए। तो इतना तो क्लियर हुआ कि ये एरे है, मैंने इसको प्रिंट किया तो वो तो एक सिंगल स्ट्रिंग बन गई जॉइंट होके, ठीक है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कुछ समझ आ रहा है आपको। पर इधर इश्यू क्या हुआ कि इधर मैंने जो भी डेटा डाला या जो भी डेटा प्रिंट किया है, ठीक है, तो सभी रिकॉर्ड प्रिंट हो जा रहे हैं। इधर क्या हो रहा है, एक्चुअली सभी रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है, ABC नंबर सब कुछ। अब समझ लो कि अगर मैं वेरिएबल लेता ना तो मुझे बेनिफिट क्या मिलता कि जो जिस वेरिएबल को मैं प्रिंट करता वही वेरिएबल प्रिंट होता। इसमें तो यार 10 रिकॉर्ड है तो 10 के 10 प्रिंट हो गए। अब मुझे इसमें से सिर्फ और सिर्फ C चाहिए, तो आप कैसे प्रिंट करोगे। तो उसके लिए एक्चुअली कंसेप्ट आता है इंडेक्स का, क्योंकि जब वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करते हैं ना तो वो क्या होता है, अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करता है और आप एक एक वेरिएबल को यूज कर सकते हो, वो पूरा फ्रीडम है, मतलब स्वतंत्र है वेरिएबल। पर इधर क्या हुआ, सारे डेटा एक बंधन में आ गए ए के अंदर। अब अगर आपको अकेला C चाहिए तो एरे किस टाइप से वर्क करता है, जैसे आप डेटा स्टोर करते जाओगे ना, समझ लो कि आप इधर जैसे डेटा स्टोर करते जाते हो ना, तो डेटा किस तरीके से स्टोर करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे स्टोर करेगा, इंडेक्स वाइज स्टोर करेगा। मतलब ये जो A वैल्यू है ना वो इस एरे में किस इंडेक्स पे स्टोर होगा, 0। एक्चुअली मतलब हुआ क्या कि बैकएंड में हो क्या रहा है, एक मेन मेमोरी है A नाम की, अगर आप A को प्रिंट करोगे तो पूरी की पूरी मेमोरी मतलब जितने रिकॉर्ड है वो सभी को प्रिंट कर देता है, ठीक है, इज इट क्लियर। पर मुझे अगर सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए तो उस मेमोरी में से आपको क्या करना पड़ेगा,
उस पूरी मेमोरी में से आपको कितना पार्ट यूज करना है उसकी आपको इंडेक्स लेनी होगी। समझ रहे हो? ए ऑफ 0 मतलब सिर्फ और सिर्फ ए प्रिंट होगा। अगर आपको सिर्फ 23 चाहिए तो 0 1 2 3 डाल दो। इज इट क्लियर? एरे क्या है, एरे कैसे बनता है, एरे में से वैल्यू एक एक करके कैसे रिट्राइव कर सकते हो। इज इट क्लियर हो गया आपको? अब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरे, अब आपको पता भी होना चाहिए। जैसे देखो डेटा टाइप क्यों है, डेटा टाइप की जरूरत क्यों पड़ी, उसके बाद मैंने तुरंत ही क्या समझाया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, कितने टाइप के डेटा टाइप है, मतलब कितने टाइप के डेटा हो सकते हैं। तो उसी तरीके से एरे कितने टाइप के हो सकते हैं, तो एरे हमेशा 2 टाइप के होते हैं। अब तक मैंने जिन लोगों के पूछा है उन लोगों का वही आंसर आया है, 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे। तो मैं तो यही बोलूँगा, 1 डायमेंशन एरे, 2 डायमेंशन एरे, 3 डायमेंशन एरे, 4 डायमेंशन एरे, 5 डायमेंशन एरे, 6 डायमेंशन एरे, 7 डायमेंशन एरे। तो क्या लाख डायमेंशन एरे? उतने थोड़ी है एरे। एरे के टाइप 2 ही है, स्टैटिक एरे, डायनेमिक एरे। एरे के सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप है, स्टैटिक एरे एंड डायनेमिक एरे। स्टैटिक एरे एंड डायनेमिक एरे में डिफरेंस क्या है? चलो तो 2 मिनट इधर कोई प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है हम वापस आ जाते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि एरे 2 टाइप के है, स्टैटिक एरे एंड डायनेमिक एरे। आपको भी अगर कोई बंदा पूछे तो आपको भी ये नहीं कहना है 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन, ये गलत बात है। आपको भी यही कहना है 2 टाइप के एरे, स्टैटिक एरे, डायनेमिक एरे। मतलब स्टैटिक एरे का मतलब क्या, तो ये अभी जो हमने लिया वो हमारा स्टैटिक एरे का एग्जांपल है। स्टैटिक एरे में क्या होता है, कॉमा कॉमा करके जितनी भी वैल्यू डालनी है डाल सकते हैं, ये फिक्स हो गई। एक्चुअली स्टैटिक माने फिक्स। स्टैटिक एरे में क्या होता है, अगर ये एरे है उसके अंदर आपने क्या ले लिया, ये वैल्यू ले ली तो फिक्स बन गई, ठीक है। इन जावास्क्रिप्ट स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों एक ही है, बराबर, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। एज पर कंसेप्ट स्टैटिक एरे अलग होता है, डायनेमिक एरे अलग ही होता है। स्टैटिक एरे में आपको जितनी वैल्यू डालनी है आप कॉमा कॉमा करके डाल सकते हो। उसका एडवांटेज क्या स्टैटिक एरे का, कि आपको जितनी वैल्यू डालनी है आप कॉमा कॉमा करके डाल सकते हो। पर उसका डिसएडवांटेज क्या है, स्टैटिक एरे का डिसएडवांटेज क्या है कि आपको जो भी वैल्यू डालनी है, ठीक है, वो फिक्स हो जाती है। समझ लो कि आपने इधर 0 इंडेक्स पे ए डाला तो ए का ए ही रहेगा। स्टैटिक एरे की मैं बात कर रहा हूँ। नो डाउट इन जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस है, मेथड है, वो मैं सिखाने भी वाला हूँ आपको। पर एक्चुअली अगर एरे होता ना तो एरे की मेथड्स नहीं होती, तो आप बोलोगे सर जावास्क्रिप्ट में तो है। वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में जो एरे है वो एक्चुअली कलेक्शन ऑफ मतलब उसकी जो मेमोरी है ना वो हिप मेमोरी में स्टोर होता है। एक्चुअली उसकी जो मेमोरी है ना वो कांस्टेंट मेमोरी नहीं है, स्टैटिक मेमोरी नहीं है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम एरे पढ़ रहे हैं उस एरे की जो मेमोरी होती है, जो डेटा स्टोर करने की क्षमता है, वो हिप मेमोरी है। हिप मेमोरी मतलब कि उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है ना वो हिप मेमोरी के अंदर स्टोर हो रहा है। और हिप मेमोरी की जो मेमोरी होती है ना वो डायनेमिक होती है, स्टैटिक नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती। जावा के अंदर समझ लो कि मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँ स्टैटिक एरे और डायनेमिक एरे का डिफरेंस, तो मैं देखो इधर लाइव समझाना चाहूँगा आपको कि समझ लो कि मैंने ये एरे लिया, ठीक है, मैंने इधर विजय डाला और रिंकू डाला, तो ये 2 वैल्यू 0 और 1 पर फिक्स हो गई। इसमें वैल्यू जितनी डालनी हो उतनी मैं डाल सकता हूँ, पर ये वैल्यू फिक्स हो जाएगी। अब समझ लो कि मैं कोड करते 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 इस लाइन पे आया, अब मुझे 0 पे पापा डालना है, तो मैं स्टैटिक एरे में नहीं डाल सकता,
एक्चुअली नहीं डाल सकता, क्योंकि उसकी जो मेमोरी होती है ना वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, पूरे एरे की मैं बात कर रहा हूं, पूरे एरे की बात कर रहा हूं। पूरे एरे में जो मेमोरी होती है ना वो फिक्स होती है, स्टैटिक होती है। ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट में हम जो एरे पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली एरे है, पर एक्चुअली जावा के हिसाब से वो कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब एरे लिस्ट है। जो हम ये पढ़ रहे हैं ना वो एक्चुअली एरे नहीं है, एरे लिस्ट है। क्योंकि आपने कभी एरे को डायरेक्टली प्रिंट होते हुए देखा नहीं होता। आप है ना जावा के अंदर जाना, सी में जाना, सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस का स्टार्ट करने वाली लैंग्वेज कौन? सी। आप सी लैंग्वेज में जाना, सी लैंग्वेज में एक छोटा सा एरे बनाना इंटीजर का, और उसके बाद उसको डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश करना। वो नहीं होगा, वो तुरंत एरर फेंक देगा। लाइक समझ लो कि मैं अगर अब देखो इधर जो मैं समझाना चाहता हूँ ना वो मैं थोड़ा जावा या सी के कंसेप्ट के हिसाब से समझा देता हूँ। मेरे में सी एक्चुअली इंस्टॉल नहीं है, मैं जावा के, सी और जावा की जो बेसिक सिंटैक्स है वो नॉर्मली सेम ही है। ठीक है, तो देखो अभी जो मैं इधर समझाने जा रहा था वही चीज़ समझ लो कि इधर मैंने कट किया, ये पेस्ट किया। ठीक है, ये एक एरे लिया मैंने। एरे के दो टाइप मैंने बताए, स्टैटिक एरे, डायनेमिक एरे। मैं इधर थोड़ा 5 मिनट में इधर समझाता हूँ, उसके बाद वापस हम जावास्क्रिप्ट के अंदर चले जाते हैं। मैं इधर इस एरे को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब तो यही हुआ कि मैंने ये एक एरे लिया और एरे को मैं डायरेक्टली इधर प्रिंट कर रहा हूँ। तो इधर प्रिंट हो रहा है सभी वैल्यूज। ठीक है, तो इधर भी अगर मैं इस ए को प्रिंट करूँ तो ये सारी वैल्यू प्रिंट हो जानी चाहिए ना, पर एक्चुअली नहीं होता। वही तो प्रॉब्लम है। देखो प्रिंट नहीं हुआ, सारी वैल्यू प्रिंट नहीं, ये तो एक एड्रेस प्रिंट हुआ। इस वेरिएबल का ये एड्रेस प्रिंट हुआ, क्योंकि एक्चुअली एरे में जब वैल्यू स्टोर होती है ना तो वो अलग अलग सेपरेट स्टोर होती है। समझ लो कि मैंने 10 वैल्यू स्टोर की ना, तो वो पहली 0 पे, दूसरी 1 पे, 2 पे, मतलब वो सारी कंबाइन होके एक स्ट्रिंग नहीं बनती, एक सिंगल स्ट्रिंग नहीं बनती। एक्चुअली एरे का कंसेप्ट ये है, सारे डेटा एक कट्टे होके एक स्ट्रिंग नहीं बनती। अगर मुझे विजय चाहिए तो मुझे कंपलसरी उसकी इंडेक्स डालनी होगी 0। ये एक कंबाइंड मेमोरी है, ये ए जो है वो कंबाइंड मेमोरी है, और ये ए ऑफ 0 हो गई उस मेमोरी की। ये एक टुकड़े को आपने उठाया, 0 को, 1 को, ऐसे। इसको स्टैटिक मेमोरी बोला जाता है, और स्टैटिक एरे बोला जाता है। इसकी मेमोरी भी स्टैटिक ही है। वो भले आप डायनेमिक एरे ले लो पर उसकी भी मेमोरी तो स्टैटिक ही होगी। लाइक डायनेमिक एरे में कुछ ऐसा होता है कि हमें पहले से ही लेंथ दे देनी होती है। ये डायनेमिक एरे हुआ। ये स्टैटिक एरे हुआ। स्टैटिक एरे का बेनिफिट ये है कि हमें जितनी भी वैल्यू डालनी है हम डाल सकते हैं, पर उसका डिसएडवांटेज ये है वैल्यू फिक्स हो जाती है। 0 पे विजय है तो विजय ही है, 1 पे रिंकू है तो रिंकू ही है, 2 पर ये है तो ये है। अब ये डायनेमिक एरे है। डायनेमिक एरे में क्या होता है, लेंथ फिक्स हो जाती है। इससे उल्टा, इससे उल्टा लेंथ फिक्स हो जाती है। इसमें हम 3 ही वैल्यू डाल सकते हैं, चौथी वैल्यू डाल भी नहीं सकते। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाएगा। अब जावास्क्रिप्ट में ऐसी कोई सिंटैक्स है ही नहीं, समझ रहे हो? उसमें कोई लिमिट नहीं दे सकते। लिमिट नहीं है उसका मतलब वो एरे नहीं है। जावास्क्रिप्ट भले ही उसको एरे बोले, पर एक्चुअल जो एरे है वो वर्क ऐसे करता है। अगर इसमें 3 से मैं चौथी वैल्यू डालू भी सही ना, समझ लो कि ये डायनेमिकली डाल रहा हूं, समझ लो कि मैं ये कहीं से आ रही है वैल्यू, ये फॉर्म में से आ रही है वैल्यू। ठीक है, मैंने चौथी इंडेक्स पे डाला ना, इसको अगर मैं रन करूंगा तुरंत एरर आ जाएगा 11वीं लाइन में, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो इसका बेनिफिट ये है कि आप 3 वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो।
पर वैल्यू कितनी डाल सकते हो? 3 ही। स्टैटिक एरे से उल्टा है डायनेमिक एरे, पर एरे एरे ही है, उसकी जो मेमोरी होती है वो कांस्टेंट होती है, स्टैटिक होती है, उसके अंदर आप वैल्यू नहीं डाल सकते डायनेमिकली, सॉरी उसकी वो आप चेंज नहीं कर सकते, एक बार ले लिया तो ले लिया। ठीक है, समझ रहे हो? इन जावा जो एरे लिस्ट की मैं बात कर रहा था अभी, जो के जावास्क्रिप्ट के अंदर वर्क करता है उस हिसाब से, तो ये है जावास्क्रिप्ट, ये हमारा जावास्क्रिप्ट आ गया। ये जो एरे लिस्ट है ना, वही चीज जावास्क्रिप्ट में है, इसलिए तो इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में है। देखो इसका आउटपुट है ना lm डॉट एड विजय1, इसको प्रिंट कर देता हूं तो देखो ये प्रिंट होगा डायरेक्टली, lm मैंने प्रिंट किया, ठीक है। जैसे हमारा एरे प्रिंट हो रहा है ना, वैसे देखो ये भी प्रिंट हो गया, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रिंग बन जाती है जॉइंट होके। तो आप ये समझो कि जो जावा में एरे लिस्ट है, एरे तो बहुत कम लोग यूज करते हैं जावा में भी, क्योंकि उसके इनबिल्ट मेथड नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, स्टैटिक मेमोरी का लोचा है, उसके कोई इनबिल्ट फंक्शन नहीं है। ये है कलेक्शन एरे लिस्ट, इसकी देखो ये मेथड्स है, मुझे ऐड करना है मेथड है, अगर मुझे बीच में कुछ ऐड करना है तो मेथड है ऐड। 0 इंडेक्स पे, सॉरी 0 इंडेक्स पे पापा डालना है, तो अब जो 0 पे पाप विजय है उसकी जगह क्या हो जाएगा? पापा। तो ये जो मेथड्स है, जो मैं कब का बोल रहा हूं, मेथड 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 इनबिल्ट, वो एरे में नहीं होती है। तो उसका तो मतलब यही हुआ कि इसके अंदर भी एरे की मेथड होनी चाहिए। अगर समझ लो कि मैंने ये एरे ब्लैंक लिया है, ठीक है, ये हमारे लिए स्टैटिक एरे बन गया, ठीक है, ये स्टैटिक एरे, पर उसके अंदर तो मैं डायनेमिकली वैल्यू डाल सकता हूं, पुश नाम का फंक्शन ही है, उसके अंदर मैं दादा डाल दूं और array.html फाइल को रन करूं, दादा ऑटोमेटिकली पुश हो गया। तो फंक्शन है, उसका मतलब ये एरे तो नहीं है, ये कलेक्शन है, भले ही जावास्क्रिप्ट वालों ने उसको एरे बोला हो, समझ रहे हो? हाँ, इतना कॉमन चीज है, एरे हो या एरे लिस्ट हो या कलेक्शन हो, कॉमन चीज ये है कि कलेक्शन ऑफ डेटा है, मतलब एक से ज्यादा आप डेटा डाल सकते हो, वो चाहे एरे हो या कलेक्शन हो, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। ऐड मतलब मेथड नहीं है, वो नहीं है, वो बात की चीज है। डिफरेंट इतना, एरे में स्टैटिक मेमोरी होता है, इसमें डायनेमिक मेमोरी है, इसकी डायनेमिक मेमोरी है, इसीलिए तो आप एक्सटेंड कर सकते हो, ये मेमोरी एक्सटेंड हो रही है ना, इधर मैंने प्रिंट कर दिया, उसके बाद भी अगर मुझे अपेंड करना है तो मैं अपेंड कर सकता हूँ वैल्यू को, एरर नहीं आएगी। उसके बाद अगर मैं प्रिंट करूंगा तो वो अपेंड हुई वैल्यू आएगी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो सेम टू सेम वही चीज इसमें है। अगर मैं इसके पहले प्रिंट करूं, ये एक सिंगल स्ट्रिंग बन रही है, वो तो आपको क्लियर दिख रहा है, ओके। पर अलग अलग कैसे दिखेगा? ठीक है, इज इट क्लियर? ये दादा अपेंड होके आया, इसमें डायरेक्टली आ गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ आ रहा है आपको? ओके नाइस। एरे आप ऐसे ब्लैंक भी ले सकते हो,
और अगर आपको छोटा सा ऐसा प्रोग्राम बनाना है, बहुत मस्त कंसेप्ट बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। इनपुट यूजिंग एरे। एरे क्या है वो चीज आपको क्लियर हो गई। स्टैटिक एरे, डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे माने पहले फिक्स होती है मेमोरी, उसमें जितनी वैल्यू मेमोरी जितनी हो उतनी ही डाल सकते हैं, पर वो चीज इसमें है ही नहीं जावास्क्रिप्ट में, पर एक्चुअल ये है कंसेप्ट। ठीक है, मैंने इधर एक नाम का आईडी दे दिया, ये एक बटन ले लिया। ठीक है, अब मुझे ऐसा करना है, इसमें जो मैं नाम डालू ना, वो नाम इधर ऑटोमेटिकली एल बनते जाने चाहिए। जितने इसमें नाम डालू, ऐड करूँ ना, वो नाम इसमें ऐड होते चाहिए। ऑन क्लिक इवेंट आएगी, ट्रिपल ए नाम का फंक्शन बना दिया मैंने। ये आ गया। जब मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं, ट्रिपल ए नाम का फंक्शन कॉल होगा। आईडी और फंक्शन सेम नहीं हो सकता, अलग रखना, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसके अंदर क्या करना है हमें, अपेंड। ठीक है, क्या अपेंड करना है, li। कौन सी वैल्यू, या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, मतलब थोड़ा अच्छे से डाल देता है, हैश नेम थॉटपैल। ओके, ठीक है, ओके। अब आप बोल रहे हो कि सर इसमें एरे कहाँ आया, डाल के इस वैल्यू को नल कर देना है ना, अपेंड हो जाए उसके बाद, तब ऐसा कर सकते हो। ठीक है, देखो विजय ऐड, उसके बाद फोकस भी उधर का उधर आ जाए, ऐसा करना है। तो उसके लिए फोकस नाम का भी फंक्शन है, सी विजय। देखो मुझे जाना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब ठीक है, अब ये तो जैसे जैसे ऐड करता जाता हूं वैसे वैसे बन रहा है। अब आपका कुछ टॉपिक ऐसा है, ध्यान से समझने लायक चीज है। कि मैं इस पे क्लिक करूं ना, तो जो नाम डाल रहा हूं ना वो कहीं टेम्पररी स्टोर हो। पहले ऐसा करना है कि जो भी मैं इधर डालूं ना, वो टेम्पररी कहीं पे स्टोर हो। ठीक है, और जब मैं क्रिएट पे क्लिक करूं ना, तो जितने मैं नाम डाल चुका हूं उतने ही ये क्रिएट हो। अब ये तो यार सर लफड़ा चीज हो गई कि मैं विजय डालू, ये हो गया, ये तो बन जा रहा है, अब बनाना नहीं है, तो ये निकाल दिया। ये बनना कब चाहिए, जब मैं क्रिएट नाम का फंक्शन कॉल करूं,
तब बनना चाहिए, ये चीज सारी तब बननी चाहिए, और वो भी वैल्यू लेके नहीं हो सकता ना, ये सारी चीज तो निकल जाएगी। मतलब मैंने इधर विजय डाला, ये कहीं पर भी ऐड होना चाहिए, किस में, टेम्पररी कहीं ऐड करना है आपको, तो टेम्पररी ऐड करने के लिए तो क्या है, एरे। एरे हम क्यों यूज कर रहे हैं भाई, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए तो कर रहे हैं। अगर सिंगल वैल्यू स्टोर करनी होती तो मैं वेरिएबल यूज करता, एरे यूज ही क्यों कर रहा हूँ, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए, तो पुश फंक्शन यूज करूंगा कि नहीं करूंगा। मैंने पहले वैल्यू गेट की, जैसे जैसे मैं ऐड बटन पे क्लिक करता जाऊंगा ना, वैसे वैसे क्या होगा, इस एरे के अंदर पुश होता गया वैल्यू। अब आपको एक और नई चीज सीखने मिली इधर, डे बाय डे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है। इधर आपको लगा कि क्या सीखने को मिला आपको, इधर आपको एक चीज ये सीखने मिली, ग्लोबल वेरिएबल कैसे लेते हैं हम। इतने दिन से हम किस टाइप के वेरिएबल ले रहे थे, लोकल, इट्स अ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, मतलब जो हम डेटा टाइप लेते हैं, जो वेरिएबल लेते हैं, उसके भी दो टाइप होते हैं। मैं डेटा टाइप की बात नहीं करता, मैं जस्ट फॉर जो वेरिएबल डिक्लेयर करने की जो टाइप है, डिक्लेयर करने की जो टाइप है, वो दो तरीके की होती है हमेशा, हर एक लैंग्वेज में, इट्स अ कॉमन, लोकल एंड ग्लोबल। लोकल का मतलब है हम किसी ब्रैकेट के अंदर चीज को डिक्लेयर करें, देसी भाषा में समझाए तो लोकल मतलब वो एक सिंपल, या नहीं बोलते ये लोकल या इंसान है, लोकल या मतलब इसने इतना इतना ही देखा हुआ है। ग्लोबल माने वो पूरा वर्ल्ड पे घूम सकता है, उसको सब जगह घूमने की परमिशन है। ये वेरिएबल क्या हो गया, लोकल। पर इसमें तो सर प्रॉब्लम ये नहीं होगा कि जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे, विजय डाला, ये नल है, नल मतलब ब्लैंक एरे है, इधर आपने विजय डाला, वो इसमें स्टोर हुआ, इसके अंदर सॉरी पुश हुआ, जो भी विजय डाला वो इसके अंदर एरे के अंदर पुश हुआ, उसके बाद ये फ्लश हो गया और फोकस आ गया। पर सब जब आप सबमिट फिर से मतलब बटन पे फिर से क्लिक करोगे और रिंग को लेकर आ रहे हो, तो ये तो वापस नल हो जाएगा। हमें तो आगे वाली चीज स्टोर कर ही रखनी है ना, तो कर ही तो तब रख सकते हैं हम कि जब मैं इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दूं। समझ रहे हो, ग्लोबल का मतलब है ग्लोबली एक्सेस होगा, और वो उसी के अंदर, अगर आप अंदर चेंज कर रहे हो कुछ भी, तो वो उसके अंदर के अंदर ही चेंज होता जाएगा। अब अगर आप अंदर के अंदर टीटी बनाओ, तो ये तो फंक्शन जब समझाऊंगा ना, तब वेरी डीप में समझाने वाला हूँ। जब मैं फंक्शन का कंसेप्ट समझाऊंगा ना, तब आपको यही चीज बहुत ही डीप में समझाऊंगा। मैं अभी कंफ्यूजन में नहीं डाल रहा आपको, सिर्फ इतना समझ लो फिलहाल के लिए कि अंदर जो मैं वेरिएबल लूंगा, तो उसका स्कोप अंदर के लिए है, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर डालना पड़ेगा, ताकि क्या होता जाए, हर बार उसकी वैल्यू उसी के अंदर पुश होती जाए और वही बढ़ता जाए। आपको दिखाऊं मैं अलर्ट करके, सी विजय आया, विजय कुमार रिंकू आया, मम्मी आया, क्योंकि ये ग्लोबल है, बाय डिफॉल्ट नल ले रहा है। जब पेज लोड होगा ना हमारा, जब हमारा ये पेज लोड हुआ, समझ लो कि ये पेज लोड हुआ, अब वो नल हो गया, अब वो नल हो गया, वापस से नल हो गया, ठीक है।
वही तो बेनिफिट है जावास्क्रिप्ट का कि विदाउट पेड लोड क्लाइंट साइड रिक्वेस्ट क्लाइंट साइड रिस्पॉन्स। अभी ये पेज नल हुआ, ये सारा नल हो गया। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तब ये फंक्शन कॉल होगा, ये वैल्यू गेट करेगा। हाँ इतना कर सकते हैं हम, कंडीशन लगा सकते हैं, इतना तो हमने सीखा ही इफ एल्स में कि फंक्शन जब कॉल हो तो अगर नाम ही नल हो तो नॉट इक्वल टू नल हो तभी अंदर जाना चाहिए। सीधी बात है ना। इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू अगर नल हो तो नल, अभी देखो ये नल है। अलर्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। ये अलर्ट आना चाहिए था ना, पर नहीं आ रहा है क्योंकि वो अंदर ही नहीं जा रहा है, क्योंकि ये रिटर्न क्या कर रहा है, ये कंडीशन फॉल्स। इज इट क्लियर? अब मैं जैसे ही डालूंगा कुछ तो इस एरे के अंदर पुश हो गया पीछे, ओके करके मनप्रीत सिंह डाल रहा हूं, वो उसी के अंदर पुश होता जाएगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट नहीं। अब क्रिएट पे क्लिक करूं, इधर हम टॉपिक को स्टॉप करेंगे। उसका रीजन मैं समझाता हूं आपको। जब मैंने इस पे क्लिक किया इसके अंदर पुश होता गया, इतना तो आपको क्लियर हुआ। ग्लोबल वेरिएबल क्या है, लोकल वेरिएबल क्या है, उसके मैं थोड़े टास्क दे रहा हूं आपको, ताकि आपको ग्लोबल और लोकल वेरिएबल के बीच में डिफरेंस समझ आ जाए। पर अब मैं ये बता रहा हूं कि जब क्रिएट पे क्लिक करूं तब इसके अंदर एरे के अंदर जितनी वैल्यू है ना उतने क्या बनने चाहिए, एल। इस लिस्ट के अंदर जितनी वैल्यू है उतने ये क्या बनने चाहिए, एल। अब अगर वेरिएबल होते ना तो पता चलता कि सर आपने 4 वेरिएबल ली है तो ये 4 एल बने। अब एल के अंदर वैल्यू कितनी है वो हमें कैसे पता चलेगी? मतलब ये जो हमने वेरिएबल लिया है टीटी, मतलब ये जो एरे लिया है, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू कितनी है वो हमें कैसे पता चलेगी? ये पहला क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चंस, अगर सर पता चल भी गया कि आपने ऐड 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 करते 5 वैल्यू डाली है, लिस्ट के अंदर 5 वैल्यू है, इस टीटी वेरिएबल में जो एरे है वो जो लिस्ट है वो 5 नाम है। चलो आप 5 एल क्रिएट भी कर दोगे, सॉरी ये 5 एल नीचे आप क्रिएट भी कर दोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे 5 एल क्रिएट भी कर दोगे, पर इस इधर वैल्यू कौन सी डालोगे? ये जो इसके आगे वाला जो हमारा फर्स्ट टास्क था इसमें कुछ ऐसा था कि जो हम नाम डालते थे उसी को गेट करते थे, उसी को एल में डालते थे और उसी को अपेंड करते थे। इधर तो सारे नाम हम किस में स्टोर कर रहे हैं, टीटी के अंदर, सारे डेटा टीटी के अंदर है। अगर आप टीटी को अपेंड करोगे तो ये तो कुछ ऐसा करेगा। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो विजय, ये अलर्ट निकाल देता हूँ, अभी अलर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लियर हो गया, ठीक है। विजय ऐड, मनप्रीत सिंह ऐड, क्रिएट। आई तो सही वैल्यू, देखो कॉमा कॉमा करके भी आई तो सही, ठीक है ना। पर ये तो क्या कर रहा है, एक सिंगल स्ट्रिंग बना दे रहा है, जैसे हमने जावा में नहीं देखा एक सिंगल स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है। पर एक्चुअली आउटपुट मुझे कुछ ऐसा चाहिए था, विजय, उसके बाद नया बुलेट बने मनप्रीत सिंह, उसके बाद नया बुलेट बने ये वाली वैल्यू। अब सर तो 3 ऐसे बना दो और आप ऐसा कर दो सर, बहुत समझने लायक चीज है, ध्यान से समझना प्लीज। सर ऐसा कर दो आप,
और अगर आप डायरेक्ट प्रिंट कर रहे हो तब तो यही प्रॉब्लम आएगा, तब ऐसा कर दो। ठीक है ना, ये तो क्लियर हुआ ना। एरे में से वैल्यू कैसे लेते हैं वो तो आपको मैंने अभी समझा ही था। ये आ गए, ठीक है ना। एरे में जो 0 इंडेक्स पे आपने विजय डाला वो प्रिंट होके आ गया, 1 इंडेक्स पे डाला वो आ गया, 2 इंडेक्स पे आ गया। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया आपको। पर अब मैं इधर पापा डाल रहा हूँ तो नहीं आ रहा है। पहली चीज तो ये हर बार क्रिएट पे क्या हो रहा है, हर बार अपेंडी किए जा रहा है, हर बार अपेंडी किए जा रहा है। तो अगर मैं दूसरी बार फंक्शन कॉल करूँ तो क्या होना चाहिए था, ये बहुत समझने लायक चीज़ है, उसका पूरा इनर एचटीएमएल क्या हो जाना चाहिए, नल हो जाना चाहिए। इतना तो क्लियर हो गया ना आपको। देखो अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करूं तो ये हुआ। पहले क्या किया, यूएल के अंदर जो इनर एचटीएमएल है उसको नल कर दिया, खाली कर दिया। पहली बार तो वैसे भी खाली ही है, पर अगर मैं दूसरी बार भी क्लिक करूंगा, तीसरी बार, जितनी बार क्लिक करूंगा वो क्या करेगा, हर बार अंदर लिखे हुए कोड को निकालेगा और इसी को फिट कर देगा। चलो इतना तो क्लियर, ये कॉमन चीज़ है, इतना तो समझ आ गया। ठीक है, मेन चीज़ समझने लायक ये चीज़ है कि अगर मैं इसके अंदर पापा डाल रहा हूँ और मैं इस पर क्रिएट पे क्लिक करूँ तो इधर पापा ज्वाइंट होना चाहिए था, पर पापा नहीं हो रहा है क्योंकि इधर मैंने 0 1 2 ही लिखा है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर ऐसा होता, मैंने एक ही वैल्यू डाली, क्रिएट पे किया, तो 1 और 2 पे तो वैल्यू है ही नहीं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। अगर इधर रिंकू डाल के क्लिक करूंगा तो रिंकू आ जाएगा, पापा डाल के क्लिक करूंगा तो पापा आ जाएगा, पर अब जब मैं बाई करूंगा तो नहीं आएगा क्योंकि इधर तो मैंने 0 1 2 ही लिया है। तो अब इसका सॉल्यूशंस क्या, कि जितनी लेंथ हो उतनी बार ये बने और उतनी इंडेक्स अपने आप ले ले। तो ऐसा कोई लॉजिकल टॉपिक होना चाहिए जिसको सीखने की हमें ज़रूरत लग रही है। तो उसी कंसेप्ट का नाम है फॉर लूप, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। हमारा एरे और फॉर लूप 2 3 दिन चलेगा, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, स्टेटिक, डायनेमिक। फॉर लूप में फॉर लूप 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, विथ एरे के सारे फंक्शंस, विथ स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस, और बहुत ही बड़ा प्रैक्टिकल हम करेंगे क्योंकि अभी तो एरे की सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन देखा हमने, पुश। अब अगर मुझे कोई मिडल में वैल्यू डालनी हो, एरे में ये वैल्यू है कि नहीं सर्च करना हो, एरे में कोई वैल्यू अपडेट करनी हो, एरे में से कोई सी एलिमेंट को रिमूव करना हो, एरे के अभी दूसरे टाइप भी बाकी है, 1D 3D मल्टी डायमेंशन डी, वो तो अलग, वो सब टाइप है। एसोसिएटेड एरे, की वैल्यू वाला एरे, फिलहाल ये एरे हम जो यूज कर रहे हैं वो किस से वैल्यू गेट कर रहा है, इंडेक्स वाइज गेट कर रहा है ना, हम की से भी गेट कर सकते हैं वैल्यू। इसीलिए मैंने बोला 2 से 3 दिन तक हमारा एरे और फॉर लूप का टॉपिक चलेगा वेरी डीपली। तब तक आप एक काम कर सकते हो, एरे सिंपली जावास्क्रिप्ट में एनालिसिस करो, सर्च करो, उसके छोटे छोटे ऐसे प्रोग्राम बनाओ, एरे में वैल्यू कैसे पुश होती है वो देखो, एरे की मेथड्स ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश करो, एक एक मेथड्स देखने का ट्राई करो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बड़ा धमाका करते हैं। थैंक यू, जय श्री कृष्ण।